यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आज का दिन कैसा रहा आपका? हम्म। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है हमारा प्रेयर और फास्टिंग का, यानी दुआ और रोज़ा। एक मकसद जो खुदा ने हमें दिया उसको लेकर हम दुआ रोज़े में हैं, और हम सब खुदा की हुज़ूरी में जमा हैं इस वक्त। हमारे साथ ऑनलाइन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं, और इसके साथ साथ बाहर के ममालिक से भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और देख रहे हैं। हम आपको भी जो है इस इबादत में, जबकि आप हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हो, तो इसी तरह ही है जैसे कि यहाँ पे लोग सारे बैठे हुए हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हैं और आप कहीं से भी देख रहे हो। मेरा ईमान है कि आपकी लाइफ में भी खुदावंद आज एक बड़ा काम करेगा। जैसे कल खुदा ने कलाम के वसीला से हमें सिखाया और हमने सीखा कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी वजूहात है जिनकी बना पर हमारी दुआ जो है ना मौसर नहीं होती और उसका जवाब हमें नहीं मिलता, रुकावट का सबब बनती हैं। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावट का सबब बन सकती हैं। लेकिन जो मेरे दिल में खुदा ने पॉइंट रखे, मैंने वो आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर किए कल। और मेरा ख्याल है कि जिसकी ज़रूरत होती है उसी के लिए खुदा जो है ना वो बात कर रहा होता है लोगों के साथ। और जो हमारा टॉपिक है कल हमने रखा था कि मौसर दुआ, यानी कि ऐसी दुआ जिसके अंदर असर होता है। और जैसे कि मैंने कल हमने यकूब के ख़त में से हमने सीखा, आज फिर हम दुआ के तल्लक से चंद एक बातें जो है ना वो सीखेंगे। मेरे साथ देखें खुदावंद के कलाम में से। इससे पहले कि हम कलाम में से हवाला देखें, पढ़ें और इस पर गौर करें, कितने लोग हैं जिनको मैंने कल कहा था कि कंटिन्यू दुआ में रहना है आज के दिन के लिए। कितने लोग हैं जो कंटिन्यू दुआ में रहे हैं, यानी कि मुतवातर आप दुआ करते रहे हो। ऐसा भी है कि बंदा सो जाता है, कोई मसला नहीं, या काम में होता है, लेकिन दुआया हालत में आप रहे हो। तो कितने लोग हैं जिन्होंने कल सुना था और उस चीज़ को, उस चीज़ की कल से लेके आज तक प्रैक्टिस की है। वेरी गुड। और एक बात बताना चाहता हूँ, हम चर्च आते हैं, कलाम सुनते हैं, और जो खुदा का खादम हमें कहता है ना करने के लिए, जब हम करते हैं तो फिर ही रिजल्ट निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? इसकी मिसाल मैं बाइबल में से दूंगा। जब नमान कोड़ी अलीशा के पास आया और उसने कहा, वो उससे मिला नहीं, उसे कहा कि जाके दरिया यरदन में 7 पानी के गोते ले ले, है ना। लेकिन वो गुस्से हो गया, उसके अंदर अजीब से सवाल आने लगे। उसने क्या सोचा हुआ था, क्या ख्याल किया हुआ था अपने दिल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो उसने सोचा हुआ था। लेकिन मर्द खुदा ने, यानी कि उस नबी ने, उस खादम ने उस वक्त जो ज़रूरत थी उसके मुताबिक उसे कहा कि जा दरिया यरदन में जाकर 7 बार गोता ले ले तो तू ठीक हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता, नाराज भी हुआ, अजीब भी लगा, गुस्सा भी आया, लेकिन साथ वाले ने उसे समझाया कि अगर खुदा का बंदा कुछ और करने के लिए कहता तो उन्हें करना था, कहता है करना था, कर ले। लेकिन जब उसने किया, जब कहा 7 बार गोता लेना है, ऐसे ही, तो जब 7 बार गोता लिया तब भी वो बच्चे की मानिंद उसका बदन साफ हो गया। 6ठी दफा नहीं हुआ, 7वीं दफा, क्योंकि जो कहा था। तो जब खुदा का खादम कोई बात आपको कहता है करने के लिए तो उसके पीछे कोई वजह होती है। ऐसे नहीं है कि सुनकर फिर अनसुनी कर देना और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक चलना।
अपनी सोच के मुताबिक। अब देखिए बाइबल आप पढ़ते हो, जो बाइबल में लिखा है उसकी वर्ड्स को लेकर अपनी मर्जी से उसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करो तो क्या काम होगा? हाँ, नहीं होगा। जैसा लिखा है वैसे एज इट इज करोगे तो वैसे होगा। तो इसी तरह जब खुदा का खादम कोई बात कहता है करने के लिए तो हमें सारे काम छोड़ के उस चीज को लिख ले, जहन में बैठा ले, दिल में रख ले कि वो काम करना ही करना है। तो हम पता क्या करते हैं, ये असल में चर्च आने का मकसद, वर्शिप इबादत करने का मकसद, कलाम सुनने का मकसद ये होता है कि हमें तरतीब मिल रही होती है कि हम अपनी लाइफ को तरतीब दे रहे होते हैं कलाम के वसीला से। नहीं तो बड़े ने थपकियां देने वाले थे, बड़े ने फूका मारने वाले थे, बड़े ने जिथे जाके झाड़ू झुड़ू चढ़ाते हो हैं, कुछ नहीं करना पैंदा, लेकिन वहां से कुछ हासिल नहीं होता, होता है जिंदगी बर्बाद ही होती है। और लोग, कई लोग हैं वो कहते हैं यहां भी आके ऐसे बस हासिल हो वाली तो काफी है। यहां भी कुछ करना पड़ता है, अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ता है। ऐसा है कि नहीं है? तो जरूरी है ना जो कहा जाए वैसा करना चाहिए। एक दफा यीशु ने एक शख्स की जो अंधा था उसको यीशु गांव से बाहर ले गया, तो उसको जमीन पर थूक कर मट्टी बनाकर तो उसके लगाई। तो फिर बाद में क्या कहा? हाँ बता जरा कि कैसे नजर आ रहा है? धुंधले धुंधले दरख्तों की तरह लोग आदमी नजर आ रहे हैं ना। तो यीशु ने क्या कहा? जाकर क्या कर, होश में जाकर, हाँ तो जाकर आंखें धो ले। तो कह सकता था यस्सु तेरे पास है तो मुझे कहाँ जा भेज रहा है? तो मैंने तो आदमी भी दरख्तों की तरह नजर आ रहे हैं, दरख्त चल रहे हैं, लेकिन उसने जाके धोया तो उसकी आंखें वो बिल्कुल क्लियर हो गया। ये भेद की बातें हैं। जैसा कहा जाता है वैसा करो, आपकी लाइफ में वैसा होगा। अलीशा ने कहा था जहाजी से जाके किसी में रास्ते से किसी के साथ सलामदार नहीं लेना। क्या करना? जाके उसके ऊपर रख देना। लेकिन जब उसने जाके वही चादर जो अलीशा की थी उसके ऊपर रखा तो मुआवजा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने किसी न किसी से बात जरूर की थी जिसकी वजह से उसकी जिंदगी मुआवजा नहीं हुआ। तो मैं फिर वही कहूंगा कि हम, खुदावन ने तो हमें कहा कि ऐसे करो, हम दुआ भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं ना, लेकिन जो कलाम सीख रहे हैं उसके मुताबिक अगर अपने आप को रखेंगे तो देन अगली चीजें जो है ना आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। समझ आई कि नहीं आई? हा? तो कितने लोगों ने कल से प्रैक्टिस किया जो मैंने कहा था कि जाके कंटिन्यू दुआ में रहना है? हाथ फिर से दिखाएं जरा, मैंने देखना है केड़े ने जेड़े जानते हैं कल से लेके अब तक दुआ में रहे हैं, दुआया हालत में रहे हैं, और उसी चीज को जेहन में रखे कि पास्टर ने ये बोला, हमने वैसे ही दुआ करते रहना। क्या ही बात है। रिजल्ट चाहिए तो जो कहा जाता है, डॉक्टर भी कहना है कि जाके दवाई खा लेना, तो जब जाके सुट दोगे थे पैसे भी खर्च किए ने हैं, और दवाई फेंक दी है, खाई नहीं, क्या असर होगा? पैसे भी खर्च किए ने, जाके हैं विजिट भी किया डॉक्टर को, लेकिन दवाई खाई नहीं, इसलिए उसका असर नहीं होगा। ऐसे नहीं मैंने बोला कि जाके कंटिन्यू दुआ में रहना, और ये मैंने स्पेशल बोला था कि नहीं बोला था? हाँ बोला था कि नहीं? ये नहीं है कि आपको मैंने कहा और मैं खुद नहीं, मैंने शायद आपसे कितनी ज्यादा दुआ में मैंने वक्त गुजारा, पहले से ज्यादा। ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, मैंने एक और बात बोली थी, और वो क्या थी? जब कल आना तो क्या करना है? कितने लोगों ने अमल किया? वेरी गुड। और वेरी गुड।
और एक बात बताना चाहता हूं, आप ये ना समझो कि यहां पे आप आ रहे हो, ये आपकी ट्रेनिंग है। खिदमत की भी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। क्या रूहों को ऐसे नहीं बचाया जाता? ऐसे नहीं बचाया जाता। आज अगर यहां पे 900 हो जाए कि भाई कल सब अपनी अपनी भी आईडी कार्ड की फोटो कापी लेके आनी है, तो दूसरे कल राशन मिलना है, तो जिन्हों तुसी नहीं भी जानते तुसी उन्होंने कट लेना है। ऐसे होता है कि नहीं होता? राशन मिलना है तो अपनी भी आईडी कार्ड की कापी, जे आईडी कार्ड की कॉपी नहीं तो तुसी करवा, लाइट गई है जितों मर्जी करवा के लियाओ, करवाओगे। तो जे लभदी नहीं तो लभ के करवाओगे। राशन मिलना है तो दूसरिया ने भी दसोगे, भावें कोई गुजराले रहिंदा है, तो भावें कोई वजीराबाद रहिंदा है, तो भावें कोई इधर कसूर रहिंदा है, खुद भी आएंगे। और इंज वो फैलनी है ना गल, जिंज अग नहीं लगती। आ जो किसी तरीके ना, नहीं तो उन्होंने कहा कि तुसी आप ही आना कापी लैके। होंदा कि नहीं होंदा? क्यों भला ऐसे होता है? ये हमारे जहन की बात है। ऐसा होता है कि नहीं होता? शादी होए हाँ, तो भावें ठंड जिन्नी मर्जी, तो बारिश हो के बाद चो बदल थोड़े जे सैट हो जान, तो तंबू चोरे है, तो सारे शादी तो उत्थे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, तो पाए भी कपड़े के हो होंगे, ऐसे कपड़े पाए होंगे कि वेख के अगले नु भावें नमूनिया हो जाए वेखन वाले नु। कहने का मतलब है वो तो किसी नहीं ठंड लगती। कपड़े भी तो दिखाने हैं ना, फैशन भी तो करना है ना, है? केड़ा रोज रोज फंक्शन आने ने, इबादत तो किसी टाइम ही कर सकता बंदा, है? चर्च किसी टाइम ही जा सकता, ऐसे ही है। हालेलुया। ये बातें सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं सिखाने के लिए। ये शायद आपकी नजर में ऐसा ना हो, ये माशरे की बात है, ये दुनिया की बात है। और आप किसी भी जगह पे चले जाए ऐसा ही है। ये लाहौर की बात नहीं मैं कर रहा, कराची चले जाओ वहां भी ऐसा ही है, पिंडी चले जाओ वहां भी ऐसा ही है, सियालकोट चले जाओ वहां, कोयटा चले जाओ वहां भी ऐसा ही है, चारों सूबों में चले जाओ ऐसे ही। बल्कि तुसी हम साहे मुल्क से चले जाओ तभी जी, किसी और मुल्क में चले जाओ वहां भी ऐसे ऐसे है कि नहीं है? मैं ना कल किसी से बात कर रहा था, इंसान औरत है चाहे मर्द है, वो दुनिया के किसी मुल्क च भी है, वो चाहे गोरा है काला है नीला पीला है किस तरह का भी है, लेकिन वो अंदर जी खुदा ने नेचर रखी ना सारे दी सोच एक जैसी है कि नहीं है? वो भावें अरबी बोलता, भावें हिंदी बोलता, भावें पंजाबी बोलता, भावें वो पश्तो बोलता, सोच है यानी कि फीलिंग जो है ना वो चीज फर्क तो नहीं ना होती। हाँ, जगह फर्क हो सकती है क्योंकि खुदा ने कोई बनाया से सैंपल, आगे वो सर ट्रांसफर होता रहे ना। हाँ, अगर किसी को कलाम की समझ आती है तो शायद वो डिफरेंट होता चला जाए, लेकिन ये बात आप सच है। किसी खादमा से मेरी बात हो रही पिछले वीक में, तो बहुत ज़्यादा खुदा ने उसे बरकत दी है, तो वो मुझे ना उस्ताद के तौर पर लेती है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ऐसी सालगिरह के बाद मैंने कहा उम्र होगी इतनी? कहते आप लगा लो
मैंने कहा कितनी है? कहते ये बात ना करो, उम्र की बात ना करो। तो मैंने देखा कि बहुत कम जो लेडीज होती है जो उम्र को बताती है ना, वो भी शायद उनके दिल में कोई ऐसी बात है जो बता दे, लेकिन बताएंगे हो सकता है 2 साल या 5 साल, 10 साल ही पीछे ले जाना, है ना। ये हर एक और किसी भी जगह से चले जाओ, जेड़ी औरत ने पूछा था हाँ तेरी उम्र की नहीं है, छो जी इस गल में छो, दुआ करो, तुसी दुआ कर दियो, उम्र को छोड़ो। पता नहीं ये क्या बात है। आईडी कार्ड वाले ने सही पता नहीं उम्र लिखी होंगी कि नहीं, हवा तो हिंदी वो भी सही लिखी होगी, पता क्यों? वो माँ बाप ही लिखवाते हैं जब वो भी छोटे होते हैं, ऐसे ही ना। हालेलुया। सो ये बातें तो आम सी है ना जो मैं कर रहा था। अब हम अपने पॉइंट पे आएंगे। आज दूसरा दिन है और फास्टिंग प्रेयर चल रही है ऐसे ही, लेकिन जब आपकी सोच कलाम के मुताबिक हो जाएगी तो आपके मसले मसाइल ठीक हो जाएंगे। लूका की इंजील 11वां बाब लूका की इंजील उसका 11वां बाब पहली आयत। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तो भी हमें सिखा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन के हाथ बरकत हो। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है, यीशु की तरह दुआ करें। किसकी तरह? यीशु की तरह दुआ करें। और जब हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने दौर में मजहबी रहनुमाओं से मुख्तलिफ था, और अपने इर्द गिर्द रहने वालों से भी अलग था। जो रस्मात लोग अदा करते थे वो उनसे मुख्तलिफ था, और उसकी दुआया जिंदगी मुनफरद और मजबूत थी। किसकी? यीशु मसीह की। और जो कुछ भी यीशु मसीह के मुतल्लक है उससे तब्दीली आती है। क्या आती है? तब्दीली। और उसकी दुआया जिंदगी, दुआया गुफ्तगू भी दूसरों से अलग थी। दुआया जिंदगी और दुआया गुफ्तगू दूसरों से यीशु की क्या थी? अलग थी। जब यीशु के शागिर्दों ने देखा ना कुछ अर्सा, तो सारा देखने और उसको देखने के बाद कुछ अर्सा बाद वो यीशु के पास आए और वो यीशु से कहने लगे, जैसे कि अभी हमने कलाम में से पढ़ा है। उन्होंने क्या कहा?
ऐ खुदावन जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तू भी हमें। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सवाल है, क्यों ऐसी बात कही कि जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तो भी हमें दुआ करना सिखा। सबसे पहली बात है कि वो लोग यहूदी थे जिन्होंने यीशु को ये कहा था। क्या थे? यहूदी थे। और उन्हें मालूम था, यहूदियों को मालूम था कि उन्हें कैसे दुआ करनी है, यानी वो उन्हें सारा पता था, क्योंकि उनका ज्यादा वक्त हैकल के अंदर गुजरता था और दुआ के तरीकाकार उन सबको पता था। ऐसा नहीं कि उनको दुआ, यहूदियों को दुआ उन जैसा कटर कोई था है? आज भी अगर देखा जाए तो क्यों ऐसा हुआ कि वो यीशु से कहने लगे, क्यों यहूदी ने ये पूछा कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए? अगर किसी यहूदी ने यह बात की है तो इसका मतलब है यह बड़ी अहम बात है कि तो हमें दुआ करना सिखा, है कि नहीं है? ऑलरेडी वो सब कुछ जानते थे, सब कुछ। वो पहले से ही मजहबी दुआएं किया करते थे। क्योंकि ये उनके मजहब का तकाजा था दुआ करने के लिए। लेकिन उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने यीशु पर गौर किया। जब गौर किया कि वो मुनफरिद है, उनसे फर्क है, उनसे क्या है? फर्क है। इसी तरह जब हम लोग हैं, हम यीशु को शख्सी तौर पर जानते हैं, उसकी जात को, उसके कामों को, और हमें पूरी पहचान है यीशु मसीह के बारे में, हम मसीह से वाकिफ हैं, हम उसे शख्सी तौर पर यानी कि पर्सनली यीशु को बड़े खास तौर पर जानते हैं, हमें पहचान है मसीह की। तो जिन लोगों के दरमियान हम रह रहे हैं, हम उनसे फर्क नजर आएंगे। हमारे काम फर्क होंगे, हमारी गुफ्तगू फर्क होगी, हमारा रवैया फर्क होगा, हमारा अंदाज फर्क होगा, हमारी दूसरों से चीजें जो है ना वो फर्क होंगी। क्योंकि जैसा यीशु है, जैसा यीशु उस वक्त उनमें से मुनफरिद था, फर्क था, इसी तरह हम भी आज दूसरे लोगों में फर्क है, मुनफरिद है। लेकिन कब? जब हम यीशु जैसे नजर आना शुरू हो जाएंगे। यह बहुत जरूरी है। हालेलुया। और उन्होंने देखा कि यीशु की दुआ के अंदर क्या है? असर है, यानी मौसर दुआ। यीशु की दुआ क्या है? मौसर है। उनकी दुआओं से यीशु की दुआ के अंदर असर है। जो उस वक्त मजहबी थे, हैकल में तो जाते थे, उनका दुआओं का भी पता था, करते भी थे, लेकिन यीशु की दुआ फर्क थी और उसकी दुआ में असर भी था। इसलिए उन्होंने यीशु को कहा कि तू हमें दुआ करना सिखा। और दूसरी बात यह है कि वो हर रोज
यीशु के मौजज़ात को देखते थे, यीशु को करते हुए। देखते थे कि नहीं देखते थे? क्योंकि यीशु के अल्फाजों में कुव्वत थी, और जब यीशु बोलता था तो बड़ा गहरा असर होता था लोगों की जिंदगी में। और जब यीशु ने दुआ की तो ये कोई महज मजहबी दुआ नहीं थी। और जब वो दुआ करता था तो ऐसे लगता था कि वाकई वो किसी से बात करता है और कोई उसकी सुनता है। ऐसा होता है ना, यीशु बातें करता था, किसी से बातें करता है तो ऐसे लगता है कि उसकी बातें जो करना कि उसे कोई सुन रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो जब यीशु पहाड़ पर गया था तो दुआ कर रहा था, यीशु के कपड़े, यीशु का चेहरा बदल गया ना। दो लोग थे साथ, मूसा और एलिया। लेकिन जब पतरस ने बात की डेरे के बारे में तो एक बादल ने उन्हें आकर घेर लिया और उसमें से आवाज आई कि इसकी सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा है, जो ये कहता है वो करो। इसका मतलब है जिनसे गुफ्तगू होती थी या जिससे वो बात करता था वो उसकी सुनता था। और यीशु ने एक जगह पे कहा भी है कि बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरी सुनता है। तो इसका मतलब है कि यीशु जब बातें करता था और वाकई जिससे वो बातें करता था वो उसकी सुनता था। और उस वक्त लोगों की जिंदगी में काम होते थे। हालेलुया। और उन्हें कभी भी ऐसे नहीं लगा कि कोई दूसरा मजहबी रहनुमा ऐसी दुआ करता है, उन्होंने कभी नहीं उनको लगा। और उन्हें यह भी लगता था कि यीशु जैसा भी है ना, हैरत अंगेज बात यह थी कि यीशु जैसा भी है उसकी दुआओं का नतीजा निकलता था, है ना। जो यीशु दुआएं करता था उसका नतीजा निकलता था कि नहीं, यानी नजर आता था। तो आज हम में से अगर देखा जाए तो कितने लोग हैं जो इस बात पे गौर करते हैं कि हमें भी दुआ करने के लिए दुआ करना सीखना जरूरी है। और हमें जब दुआ करनी है तो हमें भी उसी की तरह दुआ करनी है। किसकी तरह? हाँ, अगर हम देखें तो हम किसके पैरवी कर रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु के पीछे चल रहे हैं ना, यीशु के पैरोकार है ना। तो जब हम यीशु के पैरोकार हैं, यीशु के पीछे चलने वाले हैं, तो फिर हम यीशु जैसी दुआ करता था और जैसे उसने अपने शिगिर्दों को दुआ करना सिखाई उनके कहने के मुताबिक हमें भी आज बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की जरूरत है और बाइबल में से ढूंढने की जरूरत है उन जगहों पे जहां पे यीशु ने अपने शिगिर्दों को दुआ करना सिखाई। उन्हें बताया कि आपकी दुआ कैसे मौसर हो सकती है, कैसे आपकी दुआ के अंदर असर हो सकता है, किस तरह आप भी वैसे ही काम कर सकते हो जैसे मैं करता हूं, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी काम होंगे। जिस तरह मेरी जिंदगी में काम होते हैं, मेरी दुआ करने से, मेरे बोलने से लोगों की जिंदगी में जो असर होता है, तुम्हारे वसीला से भी इसी तरह काम
होगा। तो आपको पता है, मैंने पहले कल एक बात बोली थी कि ईमान से दुआ की जाए। किस तरह दुआ की जाए? ईमान से। अगर बाइबल में आप देखो, जो भी हम खुदा से मांगते हैं, हमें ईमान रखना चाहिए कि वो हमें मिल गया और मिल जाएगा। जरा निकालिएगा मरकस की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत जरा पढ़िएगा। यीशु ने वहां पे अपने शिगिर्दों से बात की और क्या कहा? इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि वो तुमको मिल गया और मिल। यीशु ने कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये यीशु उनको टीच कर रहे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। इससे पहले मैंने कल बताया था कि शक नहीं करना है ना, लेकिन उसके बाद यीशु कहता है कि यकीन करो, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो वो तुम्हें मिल गया, मिल गया और मिल जाएगा। दो चीजें हैं, मिल गया और मिल। आपको पता है कुछ चीजें हैं जो फौरन आपको मिलनी चाहिए, है ना, फिल फॉर, और कुछ चीजें हैं जिसके लिए अगर 1-2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते लग भी जाए तो कोई मसला नहीं है ना, ऐसे ही। लेकिन इसमें यह भी है, ईमान अनदेखी चीजों का क्या है? तो जो चीज आपने खुदा से मांगी है, ईमान रखे कि वो अब इन आंखों से, पहले आप ईमान की आंखों से, जब आपने दुआ की ईमान की आंखों से रूहानी रैलम में आपने उनको ले लिया है। कई दफा आप दुआ कर रहे हो तो खुदा कुछ आपको दिखा रहा होता है कि ये है ना, वो आप रूहानी रैलम में जाकर देखते हो, यानी आपकी स्पिरिचुअल आईज, यानी कि रूहानी आंखें जो खुली हुई हैं, उन आंखों से आप देख रहे होते हो वो चीजें जो खुदा आपको दिखा रहा है। लेकिन जब खुदा ने आपको दिखा दिया, कह दिया, आपने मांगा, आपको मिल गया, ईमान ये है कि वो जो रूहानी आलम में आपने चीजें देखी हैं या खुदा ने आपके रूह में डाल दिया, ईमान से आपने उनको ले लिया है, ऐसे ही। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि वो जिस्म में, यानी जिस्मानी आंखों से आप उन चीजों को देखोगे। ये इसी तरह के, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उसे बच्चा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो फील करती है बच्चा है उसके पास, है ना। आस्ता 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 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, लेकिन 9 माह बाद उस बच्चे को अपने हाथ में देखती है, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, ऐसे ही। लेकिन 9 माह तक वो देखती नहीं, उसे महसूस करती है अपने अंदर। क्या उसने उसकी आंखें देखी हैं? क्या उसका चेहरा देखा है? क्या उसके हाथ पांव देखे हैं? नहीं देखे, लेकिन महसूस करती है। ठीक वक्त के मुताबिक खुदा का जो ठहराया हुआ वक्त है कि 9 माह बाद बेबी ने पैदा होना है, इस दुनिया में आना है, और 9 माह बाद वो बेबी आपके हाथ में होता है। होता है कि नहीं होता? तो यीशु कहते हैं यकीन करो, वो तुम्हें मिल गया और मिल गया और मिल, ना तो है ही नहीं, ना है। खुदावन ने ना तो नहीं ना की। यीशु ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, यीशु ने कहा मिल गया और मिल जाएगा।
इसका मतलब है कि 100% आपकी जिंदगी के अंदर वो ब्लेसिंग आ चुकी है जो खुदावन ने आपने खुदा से मांगी है, वो आपको मिल चुकी है। मिल चुकी है। लेकिन कैसे? वो कहता है मेरे नाम से, मेरे बाप से जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। ऐसे है कि नहीं है? जरा यूहन्ना की इंजील देखे, उसका 14 बाप नंबर 14 और 13 और 14 आयत नंबर क्या लिखा है? और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे। किसके नाम से? और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। मैं वो ही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। यीशु कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। आगे, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। याद रखना, इस पे मैंने टीचिंग दी थी। मैं एक जगह पर गया था, ये जहां पे वो एक गुंगी बच्ची जो बोलना शुरू हुई थी, गुंगी और बहरी, वो जगह थी साहिवाल से आगे है जहां हमने इबादत करवाई थी, चीचावतनी। वहां पे मैंने बताया कि यीशु ने कहा, 14वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, अच्छा अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहो। अच्छा, यहां पे बात की जा रही है कि मुझसे, मेरे नाम से। कैसे हो सकता है कि जिसके नाम से मांगना है उसी से मांगे? ऐसे हो सकता है? ये कुछ फर्क चीज है। असल में यीशु ने ऊपर कहा कि मेरे नाम से, मेरे बाप से। हम यीशु से यीशु के नाम से नहीं कह सकते। यीशु के नाम में एक अथॉरिटी है, एक अख्तियार है। यीशु नाम से जब आप बात करोगे यीशु नाम से, तो यीशु नाम एक अथॉरिटी है। जब भी हम दुआ करते हैं हम कहते हैं कि यीशु के नाम से यह काम हो जाए, तो क्या होता है? यह अथॉरिटी है। आप यीशु के नाम से यीशु से नहीं कह सकते। यीशु के नाम से हमने, ये एक अथॉरिटी है, यीशु के नाम से ये काम हो जाए, यीशु के नाम से बदरूहें निकल जाए, यीशु के नाम से आसमान खुल जाए, यीशु के नाम से ये बीमारी जाती रहे, तो क्या होगा? ये बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने दुआ कैसे करनी है। किसके नाम से? यीशु के नाम से। उसने कहा अगर तुम मुझसे, मेरे नाम से कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। लेकिन ऊपर क्या कह रहा है यीशु? जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे। अब हमने यीशु के नाम से, किसके नाम से? किसके नाम से? किसके नाम से? ये नाम, ये सब नामों से आला और अफजल है। इस नाम में अथॉरिटी है, इस नाम में कुदरत है, इसी नाम में सब कुछ होगा। और जब ये नाम लिया जाता है तो आसमान पे कुछ होता है। जब यहां पे जमीन पर नाम लिया जाता है जमीन पर भी कुछ होता है। और जब हम इसी नाम से कहते हैं, बोलते हैं, तो फिर कुछ होता है। तो किसके नाम से? यीशु के नाम से। यीशु ने कहा यकीन करो
कि वो तुमको मिल गया और मिल जाएगा। और एक बात बताना चाहता हूं, हर एक बीमारी यीशु के नाम से वाकिफ है। हर एक मौकल, हर एक तस्वीर, अबलीस, हर कोई यीशु नाम से वाकिफ है। वाकिफ है कि नहीं? अक्सर मैंने देखा है लोगों को, अक्सर देखा है, ख्वाब आ गया ना, उठ गए, उनको नींद नहीं आती। आया ख्वाब है लेकिन लगता हकीकत है, कैसा होना चाहिए है? अच्छा ख्वाब आ जाए तो झूमते हैं, नाचते हैं। अगर कोई बुरा ख्वाब आ जाए तो बाद में नींद भी नहीं आती, तो ना पादरी ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ना घरदिਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ऐसा है कि नहीं है? चलो होने मिलाओ फोन, अभी फोन मिलाओ। किसको? पास्टर को लाओ। तो मैं क्या, अगर एक काम तुसी कर लो तो थोड़ी नहीं सुनी जानी? नहीं, तुसी ज्यादा करीब है यीशु दे। रिश्ता तो एक ही है ना, ठीक है। खादम की एक वैल्यू है खुदा की नजर में, खुदा ने उससे नॉइंट किया, खुदा ने उससे मसा किया, लेकिन कलीसिया भी मसा शुदा। और आपको अगर पता चल जाए, कलीसिया को पता चल जाए कि उनकी पावर कितनी है खुदा के कलाम के मुताबिक, तो मैं कहता हूं कलीसिया असल में रूहुल कुदस कलीसिया पर ही आया था। अथॉरिटी कलीसिया को खुदा ने दी है। लेकिन आज की कलीसिया क्या कहती है कि मेरे से तुसी भी कह दो जरा, फादर साहब तुसी जरा हाँ सिफारिश कर दो। साड़ी तो मेरा ख्याल असी साड़ी दुश्मनी है खुदा नाल, है ना? क्या आप नहीं कह सकते? हाँ, कह सकते हो सकता है, यकीनन होता है। यीशु के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, मुर्दे मरे हुआ बंदा जिंदा हो जाता है। यीशु नाम में इतनी कुदरत पाई जाती है। बंद दरवाजे खुल जाते हैं, बंद आसमान खुल जाता है, बंद जहन खुल जाते हैं, दिल के बंद वाल खुल जाते हैं, चीजें काम करना शुरू कर देती हैं। यीशु नाम में इतनी कुदरत, क्योंकि लिखा है कि उसका नाम सब नामों से आला है और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। हाँ आसमानियों का, हाँ जमीनियों का, हाँ जमीन के नीचे रहन, हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। इकरार करेगा कि नहीं करेगा? हर कोई इकरार करेगा यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु ही खुदा का बेटा है। यीशु ही के सामने हर कोई झुकेगा, हर एक घुटना उसी के आगे झुकेगा। वो कहता है मेरे नाम से कुछ भी मांगो। क्या उसके नाम से आसमान, जब वो फरिश्ते ने नाम दिया था यूसुफ को, जब फरिश्ता आया था मरियम के पास, फिर फरिश्ता आया था यूसुफ के पास, वही फरिश्ते जब वो यीशु जिसका नाम दिया गया, जब वो पैदा हुआ, आसमान पर एक लश्कर निकला फरिश्तों का, और वह फरिश्ते गाना यानी गीत गाना शुरू किया उन्होंने, जिसको हम कैरल सिंगिंग कहते हैं, कि आसमान पर गीत गाया गया। एक बड़ा ग्रोह निकला, किसके लिए? उस यीशु के लिए जो इस दुनिया में पैदा हुआ था। आसमान पर बड़ी खुशी हुई थी कि एक नजात दहिंदा इस दुनिया में पैदा हुआ है जिसका नाम यीशु है। उसके लिए फरिश्ते चरवाहे के पास चले गए।
उसके लिए सितारा नमूदार हुआ। यानी यीशु के लिए हर चीज एक्टिव हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हर कोई जानता है यीशु को, हर कोई जानता है यीशु को। कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो यीशु को नहीं जानता। शैतान भी जानता है, बीमारियां भी जानती हैं, हुकूमतें, रियासतें, सल्तनतें भी जानती हैं यीशु को। हर कोई जानता है। अगर हम यीशु को जानते हैं, उसका नाम लेंगे, तो हर एक चीज उसके सामने घुटने के बल हो जाएगी। हालात बदल देता वो। तो जो हम सीख रहे हैं यीशु के नाम से। किसके नाम से? किसके नाम से? तो इस बात का यकीन कर लो, बाइबल में खुदावंद यीशु ने खुद कहा है, मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मिल जाएगा। कहा है कि नहीं कहा? हाँ? तो जिसने कहा है वो झूठ बोलता है? क्या उसका कलाम झूठा है? बहुत है कहते मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वो कहता है तुम सच्चाई से वक्त सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब हम यीशु के कलाम को देखें तो वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो कहता है तुम सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। असल में आप सच्चाई से वाकिफ हो जाओ कि एक ही नाम है आसमानों यानी आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से कोई निजात पा सके। एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। मैंने देखा है गैर कौमों में भी वो यीशु का नाम लेते बदरूहें उनके अंदर से निकल जाती हैं, उनके घरों से निकल जाती हैं। तो आप तो मसीही हो, तो सिर्फ हम यीशु यीशु करते हैं, यीशु की कुदरत से वाकिफ नहीं है। नाम लो, हाँ यीशु के नाम से ऐसा हो जाए तो क्या होगा? मैंने अपनी खिदमत के अंदर ये देखा हुआ है। मैंने देखा हुआ है, एक बंदा था, उसने ये बेंच एक हाथ से ऐसे उठा दिया था, उसको चारपाई पे बांधते थे, चारपाई तोड़ देता, बड़ा कुछ, बहुत जना था वो। और पिछले चर्च में वो पता है ना क्या हालत करता था? बेंच ऐसे उठा लिया था और वो उसको मैंने बेंच पे बैठा, मैंने कहा बेंच इसको नीचे गिरा दे यीशु के नाम से। क्या हुआ? वो गिर गया था। मैंने जमीन को बोला कि इसे पकड़ ले यीशु के नाम से, तो जमीन ने उसे पकड़ लिया था। वो हिल नहीं सकता था, जो किसी के काबू में नहीं आता था, यीशु नाम से वो काबू में आ गया था। मैं सियालकोट गया एक लड़के के अंदर, तो ऐसे दीवार के साथ बैठा हुआ है। मैंने कहा यीशु के नाम से दीवार इसको पकड़ ले। वो हिल नहीं सका, उसके अंदर इतनी बुरी थी कि वो किसी से पकड़ा नहीं जा रहा था। वो लड़का दीवार से वो हिल नहीं सका। मुझे पता है कि खुदावन यीशु नाम में कितनी कुदरत है। तो जब आप यीशु का नाम लोगे तो आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। वो नाम ही ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, कि जितने भी पुराने अहदनामे में भी नए अहदनामे में भी मैंने देखा है, जो लोग जिन्होंने जिनका जिक्र बाइबल में हमें मिलता है, ऐसे लोग पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में जो दुआ गो थे, पूरी बाइबल को आप पढ़ो ना तो जो दुआ गो थे,
चांद एक के बारे में बताऊंगा, चांद एक के बारे में। मूसा, और वो क्या नाम है उसका, दाऊद, सुलेमान, और औरतों में दबूरा, स्ट्रॉन्ग वॉरियर थी, स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर। हन्ना, जिसकी दुआ का अक्सर जिक्र किया जाए ना, तो दुआ का जिक्र किया जाए तो हन्ना की दुआ। जितने भी आप देखोगे बाइबल मुकद्दस में जिनका जिक्र है, उन्होंने दुआ के जरिए जंग की, और वो उनको मर्दे दुआ कहा गया है, और क्या से क्या बन गए। एक शख्स है, तो वो शहजादे से वो बियाबान में चला गया है, आम सा शख्स चरवाहा बन गया है ना, तो चरवाहे से खुदा ने उसे एक अजीम लीडर बना दिया, मूसा। तो एक चरवाहा जिसका नाम दाऊद है, वो भी मर्दे दुआ, उसकी जिंदगी के अंदर दुआया जिंदगी थी, और उसने जितनी जंगें लड़ी हैं उस सब में जीता है। वो भी एक वॉरियर। हम भी एक ऐसे वॉरियर बने, प्रेयर वॉरियर बने, कि हम हलाक के रख दें दुनिया को, हलाक के रख दें चीजों को। जब आप प्रेयर वॉरियर कहते हो तो दुआया जंगजू कहा जाता है। एक ऐसे दुआया जंगजू, जो दुआया जंगजू होते हैं, वो दुनिया को, वो हालातों को वो हलाक के रख देते हैं, वो बदल के रख देते हैं। जो दुआ करने वाला, जिनके अंदर दुआया जिंदगी है, यकीन जाने दुआया रूह है, वो सब कुछ बदल के रख देते हैं। और ऐसे दुआया, हमें जंगजू होने, दुआया जंगजू। वुमेन ऑफ प्रेयर वॉरियर। उस तरह की लड़ाई नहीं कि जो दूसरी लड़ाई होती है, ये एक रूहानी लड़ाई होनी चाहिए, और रूहानी लड़ाई में जीत के दिखाओ दुनिया को। दाऊद रीछ को उसने मार दिया, शेर के मुंह से भेड़ को निकाल के ले आता था बच्चे को, इतना जंगजू था। खुदा ने कहा इतनी ये करता है, खुदा ने उसे इस्राएल का बादशाह बना दिया। उसको पता था ये इस्राएल के लिए लड़ेगा। आज आप कैसे वॉरियर हो? एक दिन दुआ की, एक हफ्ता की, उसके बाद आस्ता आस्ता कश। जो वॉरियर है वो 24 घंटे तैयार रहता है जंग के लिए। और किन चीजों से? अबलीसी ताकतों से, मौकलों से हलाक रखते हैं। मैं पढ़ रहा था, और आपको शायद पता होगा इराक के अंदर कितनी देर जंग रही है ना, रही ना, लेकिन आखिर को जीत हो गई कि नहीं हो गई खुदा के लोगों हैं। और भी बहुत सारी जंगें आपने देखी हैं, कितनी कितनी देर जंग रही है। ये तो मुल्कों की जंगें हैं, लेकिन जब रूहानी जंग में आप उतरे हुए हो, तो आप जब जंग में उतर जाओगे, रूहानी तौर पर प्रेयर वॉरियर बन जाओगे। प्रेयर वॉरियर बनना इट्स मीन कि आप अपने मुल्क के हालातों को बदल सकते हो, अपने शहर के हालातों को बदल सकते हो, अपने घर के हालातों को बदल सकते हो, जिस ऑफिस में रहते हो उस ऑफिस के एनवायरनमेंट को बदल सकते हो, आप अगर दुआ करने वाले लोग हो तो। मैं जब प्रेयर वॉरियर था, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं प्रेयर वॉरियर था तो हमने दुआ इतनी कर देनी, रोजे दुआ में रहना
कि जिस जगह पे इबादत होती थी उस जगह को हम ब्लेस करके, तो वहां पे पास्टर को उसने बोला, जिनके साथ हम काम कर रहे थे चर्च में एज ए प्रेयर वॉरियर, उस पास्टर को इब्लीस ने बोला कि नहीं, उस पास्टर को पता चला कि मेरे पास, मैं जॉब कर रहा था, मेरे पास इब्लीस आया। उस पास्टर को खुदा ने बता दिया कि वो वहां पे गया और हनुमान, और ऐसे मेरी उसके साथ फाइट हुई जैसे वाकई में किसी के साथ मैंने कुछ किया, और मेरे पसीनों पसीनी, लेकिन एंड क्या हुआ कि वो उसको भागना पड़ा। लेकिन जहां पे मैं जॉब करता था डेवो में, मैं हर गाड़ी में बैठ के दुआ करता था, हर गाड़ी में बाइबल पढ़नी, दुआ करनी, साथ काम करना। जब मैं ऐसा करता था तो एक शख्स, वो जो मेरा कुलीग था, मुस्लिम था, और वो कहता है कि मैंने देखा है, एक दिन वो मुझे कहता है मैंने देखा है कि यार पता नहीं क्या, वो तुम्हारे जो होते नहीं है वो बड़े बड़े जिन्होंने वाइट चोगे पहने होते, कहते 3 शख्स हैं, वो तेरी आगे आगे तुझे साथ साथ हर बस को वैसे ऐसे कर रहे, तो उसके पीछे और वाइट वाले बड़े हैं, तो तेरे साथ साथ चल रहे हैं। तब 23 बसें थी, और हर बस को, क्योंकि मैं हर बस में बैठ के दुआ करता था, और एक वक्त ऐसा आया कि सिर्फ लाहौर से इस्लामाबाद बस जाती थी, ये वाला था, पूरे पाकिस्तान में वो बसें गई हैं, और 23 बसों से 1000 बसें हो गई हैं। और वो कहता था मैंने ख्वाब में देखा, यार कौम को खुदा ने दिखाया कि कैसे मैं तो जाके दुआ करता था हर बस में, खुदा ने उन्हें बढ़ा दिया। आप कहीं भी हो, आप ऑफिस में हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, आप जाके जब आप अपने सीट पे बैठते हो, जब आप उस ऑफिस में जाते हो, दुआ करते हो, तो खुदा उसकी एनवायरनमेंट को बदल देता है आपके वसीला से। जिस घर में जाते हो उस घर के माहौल को खुदा चेंज कर देता। किसकी वजह से? आपकी वजह से। लेकिन अगर आप घर में हो, अपने प्रेयर रूम में गए हो, तो प्रेयर रूम में जब दुआ में जाके बैठे हो, तो भी खुदा हालातों को बदल देता है। आपकी ख्वाब में जंग हो रही होती है, रूहानी जंग, या आप रूम में रोया में आप जंग कर रहे हो, या आप रूम में दुआ कर रहे हो, तो आपकी एक जंग चल रही है। खुदा चाहता है कि लोग दुआ में ठहरे ताकि खुदा कुछ करे। सानू कोई गल कर दे तो असं कहने आया बाइबल भाई है, असं तो नहीं, कर लो आप ही। नहीं 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 नहीं, जब आप दुआ करने वाले बन गए हो, तो फिर आप दुआ करने वाले ही हो। आप हालातों को बदल सकते हो। मैं एक खादम के बारे में पढ़ा था, जॉर्ज जॉर्ज मिलर। 5000 एक दिन में उसको प्रेयर रिक्वेस्ट मिलती थी। कितनी? और 5000 के लिए वो दुआ करता था, और उसके बारे में मैंने पढ़ा 5000 के आंसर उसी दिन खुदा 5000 लोगों को आंसर करता था। और 5000 कम नहीं है। एक दिन में 5000 प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करना और 5000 को जवाब मिले एक दिन में, फौरन। अब इब्लीस आपको उस लेवल पे लेके, उस लेवल पे जाने नहीं देगा। उसको पता है अगर ये दुआ में बैठ गई तो उसका सत्यानाश है। इसलिए वो आपको इस तरफ नहीं आने देगा। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, आपके पास कुछ नहीं है, तालीम जितनी भी है ठीक है, खुदा का शुक्र है, वो साइल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है। एक है जो आपके पास है, और वह यीशु है। उसकी हजूरी में बैठ जाओ। जब बैठ के उठोगे तो सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा, बदला हुआ नजर आएगा।
खुदा की खादमा इंडिया के अंदर, वो हॉस्टल में रहती थी, वो दुआ करती थी और दुआ कमरे में करती थी। लोग बाल्टियां पानी की भर कर ले गए, उस कमरे के अंदर आग लग गई थी, लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे, आग बुझ रही थी। असल में वो आग कौन सी आग लगी हुई थी? वो रूहुल कुद्दस की आग लगी हुई थी। और उस हॉस्टल में, उस जगह पर ऐसा रिवाइवल आ गया, लोग बदल गए, बदल गए, बदल गए। इस आग को कोई नहीं बुझा सकता, कोई पानी नहीं, कोई समुंदर नहीं, कोई दरिया नहीं, कोई नहर नहीं, इसको कोई भी बुझा नहीं सकता। एक दफा लग गई है तो लग गई है, लेकिन आप खुदा की हजूरी में झुकना शुरू कर दो। हम कहते हैं हमारे लिए कोई झुके, क्यों? वो यीशु आपके लिए भी है। वो आपके लिए भी उतना ही यीशु है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर एक गुलाम बादशाह बन सकता है एक चिरवाहा बादशाह बन सकता है, एक बांझ औरत औलाद अली नबी ਨੂੰ पैदा कर सकती है, एक औरत काजी यानी कि एक जज हो सकती है, नबी हो सकती है, दुआ के वसीला से फैसले कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वाई? आप क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि आपने इरादा ही नहीं किया, क्योंकि आपको समझ नहीं, आपका ज़हन नहीं खुला, क्योंकि आपको इब्लीस इस तरफ आने नहीं दे रहा। दुआ करने वाले बन जाओ, बादशाह आपके गुण गाना शुरू कर देंगे लोग आपके गुण गाना शुरू कर देंगे। अपने तरीके से नहीं, खुदा के तरीके से। खुदा बदलेगा लोगों के जहनों को, खुदा बदलेगा हालातों को, खुदा बदल के रख देगा सब कुछ। बैठो हाँ खुदा की हुजूरी में। लोग कहते हैं दुआ खत्म हो जाए, अल्फाज खत्म हो जाते हैं। अब भाई अल्फाज खत्म, दुआ खत्म ही नहीं होती। साड़ी तो नहीं होती, पता नहीं कितनी खत्म हो जाती है। होती है? हाथ जोड़ देना, बस करो, खत्म ही नहीं होती। कहते बस करो, कितों बस करिए, निकली आंदी हुण कितों करिए बंद, ये स्टार्ट हो गया काम। अगर कोई आपके अंदर आके ठहर गया तो उसको कोई बाहर निकाल नहीं सकता, खुदा का रूह कोई निकाल नहीं सकता वाह। नियहनामे में पालूस की दुआ को देखो, मुकस्सा मरियम भी 120 की जमात में दुआ में थी, ऐसे ही बहुत सारे लोग दुआ। बाइबल में सर्च करो कौन कौन दुआ करने वाला क्या था और खुदा ने उसे क्या बना दिया, और दुनिया में सर्च करो कि दुआ करने वाले लोग क्या थे और वो क्या बन गए आज। फौरन जवाब आएगा, फौरन। ऐसी दुआ हला के रख दे सबनों। मुन्नो तो मैं ਜਦੋਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ 'ਚ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। खुदा उन्होंने साढ़े नाल बहा देंदा, बैठा देता कि नहीं। जो आपके खिलाफ होंगे ना, बाद में वही आपके लिए आपकी दुआया जमात में होंगे, अगर सही दुआ करने वाले हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि खुदा उन्होंने बदल देगा। लेकिन गल्ला करने नाल नहीं, किस तरह होगा, दुआ करने से होता। एक दिन मैं विजिट के लिए गया, मेरे बच्चे काफ़ी सारे रूहानी बच्चे बहुत हैं, बेटियां बेटे, और आज मेरे दिल में आ रहा था ये मैं किसी दिन मैंने मेंटरशिप पे ना मैंने प्रोग्राम रखना है, सिर्फ रूहानी बच्चों ने बुलाना है। अभी मैं रखूँगा कुछ। एक मेरी रूहानी बेटी है, उसके घर में मैं गया, खाना खाया मैं और एस्टर, और मैं क्या किया कि तेरे घर में बहुत बड़ा जलाल जाहिर होगा, और देखना खुदा कैसे तेरे घर में अपना जलाल जाहिर करेगा। मैं कह के चला गया, रात दुआ च बैठी, उसे भूल गया। उसने अपनी बेटी छोटी सी उठा के ते छड़ापी मार के ते बेड पे आग लगी हुई देखी, उसको ऐसे लगा जैसे शॉर्ट सर्किट लगा, तो वो आग लग गई है। तो बाद में कहती है मैं बेड के उत्ते बह के थोड़ी गल याद है तो हसी जावांगे, मैं शॉर्ट सर्किट कह रही थी, आग लगी हुई दूसरी। हाथ दिखा सकते हो, ये बैठी हुई है, ऐसे हुआ था। और जब इसकी बेटी कितने महीने की थी, जब वो हवा में थी, 4-5 महीने की, और इसके घर में हम गए, उसको मैंने महसूस किया, वो बेड से गिरी है, और बेड से गिरी है, हवा में ऐसे है, नीचे नहीं गिरी, और इसने खुद उसको ऐसे ऊपर पकड़ा, ऐसे ही हवा में, उसको नीचे नहीं खुदा ने गिरने दिया। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बताया कि इसकी दुआया जिंदगी कितनी है, क्योंकि इसकी पर्सनल खुदा के साथ है, और ये सोती नहीं है, बस इतना बता सकता हूं, रात को नहीं सोती। हम कहते बरकत में रेस्ट ਅਸੀਂ फुल करने हैं, बिस्तर से निकलते नहीं, ते कहने जी वड्डे वड्डे काम हैं। खुदा की हज़ूरी में बैठना शुरू कर दो, खुदा आपको कहां से कहां ले जाएगा आपके अंदाजा है। मेरे पास बहुत सारी मेरी जिंदगी में टेस्टमनी से, बहुत ज्यादा खुदा ने लोगों को उल्टा टांगा हुआ है, लेकिन मैंने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन खुदा खुद ही सही कर देता है लोगों को। बस मैं खुदा की हुज़ूर में बैठता हूं। और एक बात याद रखना, जब आप दुआ करने वाले बन गए हो, मैं ये जरूर बताऊंगा, मेरा भाई अपने ससुराल में गया, सेंटर वाला भाई, तो उसके ससुराल वाले कोई ईमानदार नहीं था, उसकी सास और उसकी जो बीवी है, वो उसके शर्ट को लेकर गए एक जादूगर के पास सियालकोट में। तो मैं लाहौर में अपने प्रेयर रूम में बैठा हुआ था, मैं अपने प्रेयर रूम में था। तो जब वो शर्ट लेकर गए, तो मैंने ऐसे देखा है लाहौर अपने प्रेयर रूम में, वो बंदा जादूगर कहता है ये शर्ट जिसकी आप लेके आओ उसकी नहीं है, ये शर्ट जिसकी है वो खुदा की हुज़ूरी में बैठा है, इस पे कुछ नहीं हो सकता। और वो शर्ट मेरी थी, मेरा भाई पहन के गया हुआ था। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, मैंने देखा। और ये किसी ने मेरे ऐसे फोन पे ना मेरे साथ बात की और मुझे गलत बात की, रिश्तेदार, वो उत्थे लकवा हो गया, मैं दुआ में से उठा था, उसका मुंह टेढ़ा हो गया। फिर उसने मुझे फोन किया और माफी मांगी।
मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि खुदा के जो लोग होते हैं, जो खुदा की हजूरी में रहने वाले होते हैं, खुदा उनके साथ होता है। खुदा उनके साथ होता है और खुदा उन्हें कहां से कहां लेके जाना चाहता है, ये खुदा की मर्जी होती है। और जो संडे को शिवा बता रही थी कि जो जिसके पास ये गई काम के लिए, वो औरत किसी भी जगह पे जाती थी जहां उसे पैसे नहीं भी देने तो उससे चीज ले लेती थी ऐसे ही। और ऐसे भी था कि जब वो चिल्ला करती थी ना, तो वो नहर के किनारे बैठ के तो ऐसे अपने चारों तरफ करके ना, तो बीच में बैठती थी और किसी को नजर नहीं आती थी जब तक वो ऐसे ही। और जब मैं उससे नजर आया, मैं वैसे आमना सामना मैं तो उससे लेने गया था, तो मेरी आंखों में देख के कहती है मेरे लिए दुआ कर, मेरे इस मसले के। उसने कहा तुझे कैसे पता ये दुआ करता है? उसने कहा ये खुदा का बंदा है, मैंने इसकी आंखों में देख लिया। और वो जादू करनी थी। खुदा के लोग नजर आ जाते हैं। और तब सिर्फ मैं दुआई करता था ना, यानी कि मैं सिर्फ नॉर्मल दुआ एक प्रेयर वॉरियर टीम में था। और आज तो खुदा का शुक्र है, आज तो खुदा ने इस जगह पे खड़ा कर दिया कि एक चर्च है, मिनिस्ट्री है, ब्रांचेस हैं, इसको बहुत वसी कर दिया खुदा ने। और फिर यहां तक नहीं, खुदा हमें मजीद नैरो गेट मिनिस्ट्री को खुदा बहुत वसी करने वाला है। पाकिस्तान में, आप दुनिया में देखोगे इसको, और दुनिया के हर मुल्क में आप देखोगे नैरो गेट मिनिस्ट्री। सुनो, जिनको यीशु ने सिखाया था ना कि कैसे दुआ करनी है, अब वो किस लेवल पे, उनका लेवल क्या हो गया जरा देखिएगा जरा। यूहन्ना का पहला खत, उसका 5वां बाब 14 और 15 आयत। किस लेवल पे वो समझता है, हैं? हाँ? किस लेवल तक यूहन्ना को समझ आ गई है? सुनो, वो कहता है और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है। किसके सामने दलेरी है? यीशु के सामने, जिसने उन्हें दुआ करना सिखाई थी। सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के माफिक कुछ मांगते हैं, किसके? उसकी मर्जी के माफिक कुछ मांगते हैं, तो वो हमारी सुनता है। यानी कि कलाम के मुताबिक खुदावन से मांगना, खुदा की मर्जी। कई दफा हम अपनी मर्जी सामने रख देते, नहीं, हमें कलाम के मुताबिक खुदावन से मांगना है। तो जो कलाम के मुताबिक यानी कि खुदा की मर्जी से मांगोगे तो वो क्या होगा? मिल जाएगा ना। तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो भी पाए। अच्छा, वो कहते हैं, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। अब यूहन्ना रसूल कहते हैं अपने खात में, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं, यानी लेवल क्या हो गया है, तो ये भी जानते हैं जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। हमें भी जब कलाम की समझ आ गई ना, तो जो कुछ हमने उससे मांगा है वो हमने पाया है।
ऐसा नहीं कि वो नहीं देता, देता है। कल हमने सीखा था ना कि क्यों नहीं हमारी सुनी जाती, वजह। लेकिन आज हमने सीखा कि उसकी मर्जी के माफिक कुछ मांगते तो वो हमारी सुनता है, और जो कुछ मांगा है। अब देखो हन्ना ने मांगा, पहले तो पता नहीं कितनी देर से मांग रही थी ना, नहीं मिला। लेकिन जब उसने कहा जो तू देगा वो तेरा होगा, तो क्या हुआ, उसी रात उसको मिल गया। मिला कि नहीं? जब अपने घर गई उसी रात खुदा ने उसे याद किया और वो प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि उसने मांगा किसकी मर्जी से? खुदा की मर्जी से। पहले अपनी सोच और अपनी मर्जी से मांगती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब खुदा की मर्जी से उसने मांगा, खुदा ने उसी रात उसको प्रेग्नेंट कर दिया। यानी कि खुदावा ने उसी रात उसकी दुआ का जवाब दिया और वो प्रेग्नेंट हो गई। खुदा ने उसे सैमुअल से ब्लेस किया, एक बेबी बॉय से ब्लेस किया, जो कि खुदा को जरूरत थी इस्राएल का एक नबी हो, जो आने वाले वक्त में नबियों, आने वाले वक्त में बादशाहों को मसा करे। खुदा को जरूरत थी। आज हम इस तरह मांगे, कई दफा होता है ना, हम कहते हैं कंपनी होए तो फिर अपना ही ना होए, कंपनी होए, और उसका जो कुछ भी हो उसमें से खुदा का हो, खुदा के घर के लिए हो। फिर जो कुछ होए बात चुप वो हमारा हो, है उसमें से खुदा हमें भी दे। जो मिले इतने परसेंट खुदा का, इतने परसेंट मेरा, ऐसे ही। फिर तो खुदा कहना भाई उन्हें मनु विच रख लिया, चल ठीक है ऐला। फिर तो कभी साथी मंगया जाए तो क्या ऐसा हो कि मैं भी खिदमत करूं और वो भी खिदमत करे, खिदमत गुजार हो। जब बाहर जाना है दूसरे मुल्क तो इस वास्ते नहीं जाना कि उसे जाके पैसा कमावांगे तो बाद चर्च में भूल जाएंगे तो पादरी में भूल जाएंगे। बस बेशक चर्च पास्टर, लेकिन खुदा को ना भूले। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, लेकिन मैं फिर उसी जगह पर आऊंगा कि अगर खुदावंद मुझे किसी मुल्क, किसी शहर, किसी जगह, स्टेट में लेके जाता है तो वहां पे तेरा नाम मेरे वसीला से इज्जत और जलाल पाएगा। और ये नहीं है कि सिर्फ कहने की हद तक नहीं, जाके करके भी दिखाना है। हालेलुया। खुदावन की मर्जी के माफिक मांगना। किसकी मर्जी के माफिक? तो जैसे अपने वास्ते अपनी सहूलतां वास्ते हैं। कई दफा गड्डी होए ते गड्डी थोड़े कोले तो खुदा दे काम वास्ते किते जाना है, ओनू घर खड़ा कर देना है, तो खुदा वास्ते इस्तेमाल नहीं करना। एक पास्टर मनु कहना, तब मैं अभी स्टार्ट हुई थी, मैं तौबा की थी, मसीह में आया था, तो वहाँ पे शुक्रगुजार पे पास्टर कहता है किसी ने कहा जी आप पादरी साहब दुआ करो कैरी डब्बा मिल जाए, तो जब कैरी डब्बा मिल जाएगा तो तुसी विजिट ते जाना, तो टीम च रही तो उन्होंने मुश्किल होंगी किराया करूया, तो फिर कई बार रक्शिया ते जाना पैंदा, तो तुहानू ना कैरी डब्बे दे उत्ते कहते असीं रोज़े दुआ च ठहर के बड़ी दुआ की खुदा इन्होंने कैरी डब्बा दे दे, तो दे ते दिता, तो बाद विच ओह लब्भण ही ना कैरी डब्बा ते ना ओ पादरी कहता असीं फिर उत्ते दे उत्ते ही। लेकिन बाद में मुश्किलात आती हैं, आती है कि नहीं आती? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने खुदा से कहा कि तू औलाद देगा तो तेरे लिए होगी, तो जो पैदा हो गई वड्डे हो गए ने इंजीनियर डॉक्टर पता नहीं की सोचने, वो खिदमत तो उन्होंने हटा दें, खिदमत वाल तैयार नहीं करते, तो फिर उन्हों की लाइफ इतनी कि डिस्टर्ब हो जाती थोड़ी सोच। बना तो लेंदे तुसी डॉक्टर, बना तो लेंदे, मैं नहीं कहता ना पढ़े, मैं इस चीज के हक में पढ़ा लिखा खादम होना चाहिए और अच्छे तरीके से। लेकिन ये नहीं है कि जब पैदा हो गया तो फिर उन्होंने कमाई वास्ते रख दो है तैयार करके। दुआ की देगा तो तेरा, तो वड्डा आएगा तो कमा के सानू
फिर मुश्किलात आती है, फिर प्रॉब्लम्स आती है, फिर बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। लेकिन जब आप खुदा की मर्जी से मांगते हो, खुदा तुम्हें देता है। क्या तुम्हारे पास क्या कुछ है खुदा के लिए इस्तेमाल करने के लिए? चर्च में आप उन चीजों को इस्तेमाल, हो सकता है आपके पास अच्छा टैलेंट हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी चीजें हो, पैसा हो, कुछ भी हो, बच्चे हैं, आप खुद अपने आप को खुदा के लिए वक्त किया हुआ, तो क्या प्रॉपरली खुदा का काम कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो फिर आप मसले मसाइल नहीं होंगे। लेकिन नहीं कर रहे तो फिर मसले मसाइल खड़े होंगे। अगर कर रहे तो भी आएंगे, फिर वो आएंगे, जैसे आएंगे उससे तेजी से खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो आएंगे तो फिर तुहानू लताड़नगे, तुहाड़े उत्ते चढ़े रहेंगे, फिर वापस नहीं जाएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है? किस किस को नहीं आ रही? सारे नो आ रही है। हालेलुया। जब हम उसकी मर्जी के माफी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ उससे मांगा है वो हमने पाया है। आज जो कुछ मांगोगे खुदा आपको देगा, और वो हो चुका है। हो चुका है कि नहीं? हो चुका है कि नहीं? हो चुका है कि नहीं? मखसूस मिनिस्ट्री के लिए हुए तो काम तो दूसरे करन दे, तो फिर मुश्किलात आएंगे कि नहीं? हाँ, ये कल कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन कल का टॉपिक जो है ना वो फर्क है। कल एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने वाला हूं, उसके साथ आपका गहरा तल्लक बताऊंगा कैसे होता है, और वो है होली स्पिरिट। और कल का टॉपिक जो है ना ये एक निचोड़ है दो दिनों का भी। समझ आइए कि नहीं? जब हम उसकी मर्जी के माफी मांगते हैं तो वो हमारी, और हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ मांगा वो पाया। आज ये है कि हमने हासिल कर लिया है, ये नहीं कि करेंगे, कर लिया है। और आपको कोई रोक नहीं सकता खिदमत से, तरक्की करने से, खुशहाल जिंदगी गुजारने से, फैलने से। फैलने से मराद ये नहीं कि मोटे होने से, फैलने से मराद है कि आप हर चीज में बढ़ोगे, आपकी हर चीज में तरक्की होगी, आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, आप खुद एक अच्छी जगह पर रह रहे होगे, आपके पास दुनिया में नंबर 1 जो चीजें हैं वो आपके पास होंगी। यूनिक चीजें आपके लिए बनाई गई हैं, क्योंकि आप खुदा ने आपको यूनिक बनाया है। आपकी हर चीज फर्क होगी दूसरों के बनने से। तो दुआ कर देते ना यीशु के नाम से दर्द खत्म हो जाए, तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं कि दर्द है, या फिर समझो कि दर्द नहीं। तो जो दुआ कर देते कोई खुशहाली आए यीशु के नाम से, तो क्या आएगी? फिर ये नहीं उठ उठ के देखो खुशहाली आई है कि नहीं, आ चुकी है। कहा गया ना कि आपके लिए हो चुका है, तो फिर हो चुका है। कहा है ना बाइबल में कि हमने पा लिया है, तो फिर पा लिया है। और मेरे अंदर एक चीज है, मेरे अंदर 100% गहरी बात हो जाती है जब मैं दुआ कर लेता हूं, तो मुझे पता होता कि ये हो चुका है, ये होना ही होना है। और मैं तो गलती ना एक दफा अपने बच्चों को कहा तुहानू कुट बड़ी पैनी अज, कह दे दिता, वो माहौल ही इंदा पै गया, उन्होंने बड़ी पै गई। उसके बाद मैं कहता ही नहीं हूं। हाँ, ये मैंने तजर्बा किया, मुंह से निकलने की देर बाद पूरी हो जाती है। इसलिए मैं गलत बात मुंह से नहीं निकालता, मुझे पता वो पूरी हो जानी है, कुछ भी हो उसने पूरा होना ही होना है।
लेकिन अगर गलती से निकल भी जाए तो एक बार निकली मैं कितनी बारी करना, नहीं नहीं आज नहीं होएगा, आज नहीं होएगा, आज नहीं होएगा, ताकि वो कभी ना हो। आज मैं तैयार हो रहा, शीशे के सामने मैं बोली जा रहा तो जशु कहता पापा किससे बात करे, मैं कहती यार जल्दी जल्दी आ, मैं तेरे दासना किधर है, भागा भागा है, कहता कौन है, मैं कहा सामने खुलो तेने गल करन डे, अरे ये तो आप हो, मैं कैसे से बात कर रहा हूँ। जो मैं आपको बताता हूँ मैं वो करता हूँ, जो मैं करता हूँ वही आपको बताता हूँ। ये नहीं कि मैं तो कुछ दस के जाना तो आप भी कुछ और कर रहे हो ना, जो मैंने किया होता है मैं वो आपको बता रहा हूं, तो कैसे करो आप भी वैसे हो जाओगे। तो आज के बाद क्या करना है, दुआ दादी मर्जी है, तो फिर ए दुआ करो खुदा दी मर्जी है तो मैं उठ के ना उत्थे जावा मस्बा ते जावा दुआ करो, खुदा दी मर्जी है कि तुसी मस्बा ते होवो। तो फिर ये दुआ करो खुदावन दी मर्जी है तो मैं चर्च जावा, खुदा दी मर्जी तुसी चर्च च होवो। हालेलुया। और आप कह दो एक दफा कि आज मुझे इतने 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 उतने ही होंगे। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं कि उनको सब कुछ मिल गया, जो कुछ मांगा है वो सब पाया है। आज तक आपने जो दुआ की है वो आपको मिल गया है, वो मिल गया है, जड़ कलाम के मुताबिक दुआ की थी वो मिल गया है। खड़े हो। कितने लोगों को दुआ करनी आती है? आज दुआ करते हैं, कल भी हमने की थी, आज भी की है, और आज से कल तक पहले से ज्यादा करनी है, क्योंकि कल निचोड़ है 3 दिन का। हालेलुया। और आपकी दुआ खत्म नहीं होगी, नहीं खत्म होगी। ये मेरा तजर्बा है, दुआ खत्म नहीं होती, अल्फाज खत्म नहीं होते। जब आप दुआ में होते अल्फाज आपको नए अल्फाज मिलते हैं, ऐसे अल्फाज कि जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। और मैंने जो सीखा है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब आप किसी से मिलने जाते हो, जब आपको किसी से स्पेशल मिलना है, तो आपको समझ नहीं, आप कंफ्यूज समझोगे कि क्या बोलेंगे वहां पे। दुआ में ठहर के जाना, आपको अल्फाज मिलेंगे और वही अल्फाज उन लोगों को छुएंगे और वो आपके हक में फैसला करेंगे। अल्फाज खुदा देता है, जो होली स्पिरिट अल्फाज देगा, लिखा ना कि तुम्हें उसी वक्त बता दिया जाएगा क्या बोलना है। आपके मुंह से वो निकलेगा जो खुदा की मर्जी होगी, और अगला जो शख्स वो कहेगा ऐसे बातें, वाह एंज साइन करनगे, चेक ते करन, भावें तुहाडे प्रमोशन ते करन, ते चाहे तुहानू प्रमोट करन वास्ते करन, ते चाहे तुहानू नेक्स्ट कुर्सी ते अगली बड़ी कुर्सी ते बिठाने वास्ते करन साइन, फिर तुहाडे वास्ते होणगे। हाथ नहीं उन्हां दा रुकेगा। और मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं। शेख ज़ैद में एक, वो मेरी सिस्टर बनी हुई बहन है, एक ही सीट थी और 1500 दरखास्त जमा की गई थी। कितनी? 1500, एक सीट थी। तो जब मेरे से दुआ करवाने है तो मैंने दुआ की, मैंने कहा ये सीट आपकी। कहते मैं केली क्रिश्चियन हूं तो एक ही सीट है, 1500 दरखास्त थे और उसमें से 65 लोगों का इंटरव्यू था। कितने?
तो जब इंटरव्यू हो रहा है, लोग पैसे लेके जा रहे हैं, लोगों की सिफारिश है, बड़ा कुछ है, तो वो बैठी, तो वो आराम से बैठी, तो कहते तो तुझे कोई परेशानी नहीं, कंफ्यूज नहीं? कहती है मैंने उसे बोला मेरे लिए उसने करना है तो कर दिया हुआ है, मैं क्यों कंफ्यूज हूँ? उसको पता है होना है नहीं होना, उसको जो करेगा बेहतर करेगा, लेकिन मुझे ये पता उसने कर दिया हुआ है। कहती जब मैं गए 6 बंदे बैठे टेबल पे, और जब उन्होंने इंटरव्यू लिया 10-10 लाख लोगों ने पैसे ऐसे रखे थे टेबल पे, और बड़े बड़े मिनिस्टर्स की सिफारिशें थी वहां पे, लेकिन उसकी एक ही सिफारिश थी और वो यीशु की थी। और जब कलम चला और एक ही सीट थी, आज तक वो सीट पे है, और वो डॉक्टर थी, उसी को वो उन्होंने सीट दी थी। कितनी बड़ी गवाही है वो ना, बहुत ज्यादा तो फेर होता है। एक ही क्रिश्चियन थी और एक ही सीट थी, और 1500 में से 65 लोगों की इंटरव्यू हुए, और उनमें से वो केली जिसको वो सीट मिली। इससे कोई बात नहीं है कि एक ही जगह है, अगर एक ही जगह है तो वो आपके लिए है। इतने में से आपको खुदा ने चुना। खुदा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम उसको किस तरह लेते हैं, हम कैसे सोचते हैं? मुझे ये पता होता है, मुझे ये पता है कि जब मैंने खुदा की हुजूरी में जाना है ना, या मैंने बोलना है ना, तो मुझे पता है कि उसने मेरी सुननी है, और वो सुनता है। फिर आपके लिए लोग बोलते हैं, फिर आपके लिए लोगों को खुदा खड़ा करता है। और आज मैंने कल मैंने बोला था कि गवाहियां बताओ, किस किस के पास गवाही है?